रतन लाल, इधर आ जाओ इधर। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज है हमारा ब्लॉग नंबर 6 और सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है मेरे इस न्यू चैनल पे। इस ब्लॉग के माध्यम से आज के बाद मैं बिल्कुल ही यूनिक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस जुलाई आ चुका है और मैं क्लास 11th में हूँ और मैंने तो साइंस लिया था, नहीं कि आर्ट्स। तो साइंस लेने वाला मैं बनता हूँ और मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई करना अलग हो, मतलब क्या कहूँ, मैं बहुत ही कम पढ़ाई करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अब पढ़ाई को ही ब्लॉग में इंक्लूड कर दिया जाए, तो पढ़ाई से ही रिलेटेड ब्लॉग बनाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही बनाऊंगा, मैं पढ़ाई का मतलब खुद जो पढ़ूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि ब्लॉग के माध्यम से आपको भी थोड़ा मतलब कि पढ़ने में हेल्प हो। और मैंने एक दिशा ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स लिया था 11th में 1500 का, तो उसी से मतलब कि मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने बहुत ही मतलब कम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को तो छोड़ ही लो, मैंने एक भी चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किया। आधा साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो देखते हैं क्या ही होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाते हैं और नहा लेते हैं, क्योंकि अभी लगभग 8 बज चुका है। तो फ़ोन किधर गया पता नहीं। अभी लगभग 8 बज चुका है, तो सबसे पहले हम लोग नहा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। सो हे गाइस, अभी हम लोग नहा करके बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं। वहाँ पर देख सकते हो सात्विक हो रहे हैं और अभी हम लोग चलते हैं शंकर जी को जल ढारने के लिए। उससे पहले चलो हम लोग पहले फूल तोड़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे काफ़ी सारे फूल हैं, तो यहाँ पर से मैं तोड़ लेता हूँ इनको, ठीक है। ये मेरे छत पे थे जो कि भगवान जी को चढ़ाने में काम आएंगे, तो इसको तोड़ लेता हूँ। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं मंदिर में शंकर जी को जल देने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं मंदिर में और यहाँ पर देख सकते हो बाबा शेख बना रहे हैं। बाबा को सबसे पहले हम लोग प्रसाद बन रहा है, तो प्रसाद बन रहा है वहाँ पे। और चलिए हम लोग जल्दी से भगवान जी को जल ढार देते हैं। रतन लाल, इधर आ जाओ इधर। तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज से मैं जो ब्लॉग करने वाला हूँ उसको स्टडी में जो भी मैथ पढ़ूंगा उसे भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। पर इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा है जो पढ़ाई इस टाइम पे डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और मैं लेक्चर्स भी नहीं देख पा रहा। आज मैंने फिजिक्स के 2 लेक्चर देखे जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसका मेन रीज़न ये था कि जो मेरा मेरा जो फ़ोन था वो उसका डिस्प्ले ख़राब हो चुका, और जो मेरे घर का जो फ़ोन था उसमें क्या हुआ कि इसको पता नहीं कहाँ से मिर्गी का दौरा आ रहा है, रियलमी लिखा रहा बंद हो जा रहा है, शायद इसका सॉफ्टवेयर ही उड़ गया है। तो ऐसे मैं बता देता हूँ कि हाँ, मैंने आज फिजिक्स के 2 लेक्चर्स देखे थे और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसका मेन रीज़न ये था कि जिस फ़ोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फ़ोन में देखा था, तो मैं उसे कैसे रिकॉर्ड कर पाता। बस यही प्रॉब्लम था जिसके वजह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और एक और बात कि हाँ, मैंने कल के ब्लॉग में आपको एक किटी को दिखाया था और आज मैं उसे नहीं दिखा पाया। मतलब स्टार्टिंग में एक घर में दिखाया होगा कि एक घर में किटी थी, तो मैं उसको रत्नलाल कहा और फिर मैं चला आया। तो इसका भी एक रीज़न ये था कि जो मेरा जो घर है वहाँ पे मानना ये है कि जो मतलब बिल्ला होता है वो एक खटास होता है। खटास एक मतलब जानवर होता है जो कि मतलब सोया हुआ लोग रहता है, ऐसा मानना है गांव में। और मैं तो गांव में ही रहता हूँ कि वो मतलब नेटिविटी जो है वो सीना उसको दाब देता है। तो ये मानना था, इसीलिए मैं मतलब उसको घर से बाहर निकालना पड़ा। मैं निकालना तो नहीं चाहता था, पर उसको मतलब कि मैंने निकाला नहीं, मैंने अपने एक भांजे पर किया है। तो क्या हुआ कि जो मेरी दादी थी ना, उसको मतलब कि गेट लगा करके वो नहीं सोती थी। इसका रीज़न ये था कि उसको मतलब चलने फिरने में नहीं बनता है, और दादी रूम में नहीं सोती है और बाहर सोती है, तो बाहर तो गेट नहीं लगा पाएंगे ना। तो मैं आपको वो जगह भी दिखा दूंगा कि हाँ, क्या रीज़न था। और जो बिल्ली थी वो बार बार जाकर के दादी के ही बेड पे चली जाती थी, तो बिल्ली के कारण ही मतलब दादी के कारण ही उस बिल्ली को निकालना पड़ा। इसीलिए
वो हमारे ब्लॉग में नहीं दिख पाई आज। तो ऐसा नहीं है कि हम अब उसको दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, उसके साथ बिल्कुल ही खेलेंगे, बहुत ज़्यादा खेलेंगे और उसके साथ बहुत फनी इंटरेस्टिंग मोमेंट भी बनाएंगे अंबिका के घर जाकर के, या फिर बाहर में भी वो आएगी तो पक्का उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कल रात को तो मुझे गेट बंद करना पड़ा, क्योंकि गेट के अंदर से मतलब कि मैं लकड़ी लगाया था, क्योंकि नीचे से आ जा रही थी किटी, या फिर उधर साइड एक चैन का गेट था तो उसमें मतलब खुला हुआ था। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसा था, तो बस मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको वही चलते दिखाता हूँ कि कैसा क्या सीन था जिस वजह से मुझे किटी को मतलब बाहर रखना पड़ा। हाँ तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दादी का रूम कौन सा है और दादी सोती कहाँ है और कैसे मैंने मतलब क्या करना पड़ा किटी को कि मैंने बाहर निकाला। तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ, जो दादी का जो रूम है वो ये है और दादी इधर है, देखो ये है दादी, ठीक है। तो मतलब व्हील चेयर पे बैठी हुई है। तो क्या हुआ कि दादी जो है, दादी का रूम ये है, अगर यहाँ सोती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किटी को हम लोग रख लेते। लेकिन दादी को मतलब में कोई प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मतलब कि वो बाहर ही खाट लगा करके यहाँ पे सोती है। और फिर जो कीटी था वो बार बार आता था इधर से और यहाँ पे आकर के मतलब ये कर लेता था, चढ़ जाता था। और मैं गांव से हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग मानते हैं कि हाँ किटी विटी रखना अच्छी बात नहीं है, ये वो, इसीलिए मैं किटी को मतलब निकालना पड़ा। अब देखो मैं जब रात में किटी को निकाल दिया था तो इधर क्या था कि इधर से बार बार किटी अंदर आ जा रही थी। और फिर मैंने इसको लगा दिया तो फिर इससे और बहुत सारे, मैं रात में जब लगाऊंगा शायद आज भी किटी आएगी, तो जब मैं रात में लगाऊंगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। ऐसे आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे जो फाँट है होल टाइप का, इसी से किटी अंदर आ जा रही थी। फिर एक और है जिधर से मतलब किटी बार बार अंदर आ रही थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो अब देखो यहाँ पे क्या था कि ये जो गेट है आपको दिख रहा है, तो मैंने इसको अगर लगा भी दिया था तो फिर क्या हो रहा था कि किटी इसके अंदर जो यहाँ पे जो ये है इधर से आ जा रही थी। किटी बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, इसीलिए मतलब अंदर से आ जा रही थी। तो फिर इसको लगाना पड़ा, इसको लगाना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि मेरे मतलब एक मेरा दोस्त मतलब भांजा ही है समझो, तो फिर मैंने उसको किटी को दे दिया, अभी उसने किटी को रखा है। अगर आप कहोगे कि हाँ मुझे किटी से मिलना है तो मैं बिल्कुल ही मिलाऊंगा, क्योंकि मेरे भांजे के घर में हुआ है किटी। तो वो बोला कि नहीं मैं किटी को रख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी के पास अभी किटी है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो रात में आएगी ही आएगी किटी, और मैं उसके मतलब कैसे गेट लगाना पड़ता है ये सब मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। अगर दिखा सकूँ तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो आज तक का ब्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।